उदाहरण नंबर 3 तक हो गए अपने। चले उदाहरण नंबर 4 में, बुक में ध्यान दो। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार पक्षियों को नहलाने के लिए बनाया, जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। खोखला बेलन है और मैंने पूरा नहीं बनाया, डायग्राम बनाऊंगा मैं भी, ध्यान दो। जिसका आकार एक खोखला बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार क्या रखा गया है, एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है जिसमें पानी वगैरह रख सके। देखिए आकृति में तो अर्धगोलाकार ऊपर रखा हुआ है कटोरा, जिसको अपन बनाएंगे अर्धगोलाकार बर्तन बोला गया है। अर्धगोले के आकार का बर्तन रखा गया है इसके अंदर नीचे ऐसा। अर्धगोले के आकार में क्या बनाया गया है, बर्तन। देखो ऐसा, समझ गए। इसके अंदर पानी वगैरह नीचे से खोखला है, ऊपर से भी खोखला है, लेकिन ये बर्तन रखा गया है इसके अंदर। चलो आगे सुनो, प्रश्न में देखो आगे क्या बोला है, प्रश्न में ध्यान दो। प्रश्न में देखो, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। देखिए आकृति, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 1.45 मीटर है और इसकी त्रिज्या 30 सेमी। ध्यान देना, 1 मीटर में और 1 सेमी में। पीछे वाले प्रश्नों में अपने उदाहरण कर लिए इतने, उनमें एक में भी ऐसा नहीं था कि आधी माप सेमी में आधी मीटर में, ऐसा नहीं था। सभी सेमी में थी या फिर कभी सभी मीटर में थी, सेमी में थी सभी, है ना। लेकिन 1 सेमी में 1 मीटर में तो अपने को बदलना पड़ेगा या तो दोनों को सेमी में बदलना पड़ेगा या दोनों को मीटर में। देखो दोनों को सेमी बनाएंगे तो इसको सेमी में बदल लेना, या फिर इसको मीटर रहना था उसको सेमी बदलो। चलो आगे क्या बोला, तो इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आ जाओ तो सुनो, ध्यान दो। सबसे पहले तो अपन जल्दी से फटाफट सभी सूत्र लिख देते हैं। सूत्र लिखने जरूरी है। पहले सूत्र लिखेंगे LB, बेलन के आयताकार आधार का, बेलन के क्या हो, घनाभ के आयताकार आधार का क्षेत्रफल। घनाभ के आयताकार आधार का क्षेत्रफल, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। और घनाभ के आयताकार आधार और साथ में छत का भी क्षेत्रफल, 2H × L + B। घनाभ की कितनी दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और 2H × L + B और प्लस में LB, कितनी दीवारों का, ये 5 दीवारों का। चारों दीवारों के अलावा यदि छत भी आ जाए तो 5 दीवारों होगी। 2 × LB + BH + HL, कितनी दीवारों का हो गई, 6 दीवार। मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। और LBH घनाभ का आयतन, ये बन गया, किसका बन गया ये, देख लो किसका बन गया, घनाभ के हो गए। घन के लिखे, घन के वर्गाकार आधार का A², घन के 2 वर्गाकार आधारों का छत और फर्श का 2A², चारों दीवारों का 4A², 5 दीवारों का 5A², 6 दीवारों का, और घन का जो आयतन है वो A³ तरीके से समझाइए मेरे, पहले बता रहा। तो लिखे आगे बेलन के लिखे। सूत्र लिखना बहुत जरूरी है। हाँ, बेलन के लिखेंगे। बेलन क्या होता है, बेलन के वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल, बेलन के वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल πr²। बेलन के 2 आधारों का क्षेत्रफल है, 2 आधार होते हैं बेलन में, 2πr²। बेलन का वक्र का मतलब चारों ओर का जब वर्त नहीं हो, दोनों ही वर्त नहीं हो तो 2πr। और जब यदि एक वर्त हो, एक तरफ से तो बंद हो और एक तरफ से खुला हो तो क्या आ जाएगा, πr²। और दोनों तरफ से बंद हो तो 2πr × H + R। और आयतन क्या होगा बेलन का, πr²H। अब बताओ
बेलन के संबंधित एक तो इसका सूत्र आता है शंकु का, बेलन के संबंधित, और एक शंकु का ये आता है, और एक शंकु ये तो आता नहीं है बेलन शंकु में, ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, ये आ जाएंगे। बताओ कौन कौन से होते हैं बेलन में जो होते हैं? बेलन में तो ये हो गए, और शंकु में बताओ, शंकु में कौन कौन सा होता है? ये होता है क्या? शंकु के आयताकार वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल, शंकु का ये भी होता है, इसके संबंधित होता है। ये किसका है? ये नहीं होता है, सीधा ये आ जाता है इसमें, और आयतन भी होता है। बोलो शंकु का वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का बेलन का वक्र ये है, शंकु का वक्र क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर, और आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये किसके हो गए? शंकु के। एक सूत्र और होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस है, ये हो गए किसके? शंकु के। बोलो गोले का दो सूत्र होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है गोले का? सबको ऊपर से क्षेत्रफल होता है, और 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है? गोले का आयतन होता है। अर्धगोले का वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण 3 पाई आर स्क्वायर, और आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन होता है। ये सूत्र अपन लिख दिए सारे, देख लो कितने हो गए टोटल। चलो आओ प्रश्न में आओ। तो अपने यहाँ पर क्या लिखोगे? एक तो बेलनाकार, बेलन में क्या? बेलन में, और दूसरी तरफ क्या लिखना है? माना की। बताओ क्या क्या आएगी बेलन में? माना की त्रिज्या लगाएंगे और ऊंचाई लगाएंगे। बोलो तो क्या क्या आएगा बेलन में? बताओ फटाफट क्या क्या आएगा। 1 मिनट ये सुनो मेरे, ये वाला सुनो, आप समझ में आ जाए। 1 मिनट यहाँ तो मेरी त्रिज्या आर कितनी है? आर बराबर में 30 सेमी। सुना, 1 मीटर बराबर में 100 सेमी होता है। 1 मीटर में 100 सेमी होता है। सुनना ध्यान से, 2 मीटर में 200 सेमी हो गया। अब यदि 5 मीटर की बात करें, या मैं ऐसे कह दूं 500 सेमी से कितना मीटर बनेगा, तो आराम से बता सकते हो आप 500 सेमी से कितना मीटर बनेगा। बोलो कितना मीटर बना? 5 बनाना, 5 ही बनाना। मैं कह दूं 3 मीटर में कितना सेमी बनेगा, तो क्या कहोगे आप? अब डायरेक्ट निकालते जा रहे हो, आप अंदाजा तो लगाओ, गुणा कर रहे हो, जोड़ कर रहे हो, भाग कर रहे हो। इससे 5 निकला, सीधा सारे में गुणा नहीं करे। समझो मेरी बात को, ध्यान देना। इन मीटर और सेमी का डिफरेंस 100 का होता है। मीटर और सेमी का डिफरेंस 100 का होता है। अब सुनना, यदि इसकी बात ही नहीं, सारे की बात कर दूंगा, मेरी बात सुनना। आपको मेन चीज बता दूं, चेंज कैसे करते हैं, अदला बदली कैसे करते हैं। मीटर को सेमी में, सेमी को मीटर में, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेमी में, मीटर में। आ जाओ, सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, उससे छोटा होता है मीटर, इससे छोटा होता है सेंटीमीटर, और इससे छोटा होता है एमएम, जिसको मिलीमीटर बोला जाता है। मिलीमीटर नहीं, मिलीमीटर बोला जाता है। मिलीमीटर वो पेय पदार्थ को मापने का होता है, अलग सिस्टम होता है। आ जाओ, 4 होते हैं, मैं जो कर रहा हूँ सुनो। 4 होते हैं, चारों को कैसे बदलते हैं, किस तरीके से बदलते हैं, सुनो ध्यान से, ध्यान देना। 1 किलोमीटर के अंदर 100 से यहाँ चला गया, टाइम लगेगा, ध्यान रखना, इधर ध्यान देते रहना। चेंज करने का तरीका भी, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ध्यान देना। 1 मीटर में 100 सेमी होता है, और 1 सेमी में 10 mm होता है, 10 mm होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये बात, सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है। यदि बड़ा को यदि छोटा में बदल रहे, ध्यान से सुनना, बड़ा को यदि छोटा में बदल रहे हो आप, सुनना ध्यान से, बड़ा को यदि छोटा में बदल रहे हो तो आपको गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? अंतर से, ठीक है। और यदि छोटा को बड़े में बदल रहे हो, छोटा को किस में बदल रहे हो? बड़े में, तो आपको भाग देना पड़ेगा किसका? अंतर का। सुनो आप देखो, मैं बताऊं, अब देखो ये याद नहीं रहता है। याद रखने का तरीका ये है, जैसे मान लो
अभी चलो अपन बदले 500, अभी आप 5 बता रहे थे ना, 5 बता रहे थे डायरेक्ट 500 सेमी में मीटर बनाए। देखो 500 सेमी से मीटर बनाए। सेमी को किस में बदल रहे हो? मीटर में। देखो देखो छोटा बड़ा में जा रहा है या बड़ा छोटा में जा रहा है? छोटा बड़ा में जा रहा है। कौन सा लगेगा? नीचे वाला हिसाब किताब लगेगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? सेमी को मीटर में बदल रहा हूं, तो छोटा बड़ा में जा रहा है, नीचे वाला लगेगा भाग लगेगा। किसका? अंतर का। इन दोनों का अंतर कितना होता है? 100 का अंतर होता है। दिखाई दे रहा है डिफरेंस? अंतर कितना होता है? 100 का। तो 100 का भाग दे दो, इसमें कितना आएगा? 5 आ जाएगा ना? 5 आ जाएगा। अब सुनना, इधर अपने पास प्रश्न है 30 सेमी को, 30 सेमी को मीटर में बदलना है। बताओ कैसे बदलोगे? सेमी को मीटर में बदलना है भाई, भाग लगेगा। भाग लगेगा किसका? डिफरेंस 100 का है तो 100 का। 0 से 0 0.3 मीटर हो गया। अरे 30 मीटर की बजाय 30 सेमी की बजाय 30 सेमी की बजाय 300 सेमी होता तो 3 आ जाता ना। 0.3 का मतलब हुआ, मतलब 10 में से 3 हिस्सा हो गया, क्योंकि ये 100 बनते ही तो कितना बन जाता है? 1 मीटर बन जाता है ना। अब यदि या तो आप ये काम करो, जब आप इसको मीटर में बदल रहे हो तो इसको ऐसा ही रहने दो सेम, तो फिर मीटर में आंसर आ जाएगा सीधा। वो आंसर आ जाएगा जो बुक में ला रखा है। 3 पॉइंट कितना ला रखा है? कुछ मीटर में है वो आंसर। मीटर में है ना वो आंसर, वो उसमें आ जाएगा सीधा। 3.3। हाँ वो मीटर में आंसर है, सीधा उसमें आ जाएगा, क्योंकि ये भी मीटर में हो जाएगा और वो मीटर में है। और आप यदि इसको बदल दो, बोलो इसको कैसे बदलोगे? 1.45 मीटर को सेमी में बदलो। बताओ, अरे दिमाग लगाओ। 1.45 मीटर है, 1 मीटर में तो 100 सेमी हो गए ना। पर 0.45 इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, भाग से देना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा। कैसे? मीटर को सेमी बदल रहे हैं, मतलब मीटर को सेमी बदले तो भाई बड़ा किस में जा रहा है? देखो मीटर को सेमी, बड़ा छोटे में जा रहा है। बड़ा छोटे में जा रहा है तो क्या लगेगा भाई? गुणा करेंगे, भाग देंगे। 1.45 को किससे गुणा करेंगे? 100 से। बताओ कितना आ जाएगा? 1.45 2 0 यहाँ लग जाएगा, मतलब 2 0 हट जाएंगी, 145 सेमी आएगा। मतलब या तो आप इसको बदलो या तो आप इसको बदलो। समझ रहे हो? मैं इसको बदलोगे तो ये कितना आएगा? 0.3 मीटर, और इसको सेम रखना। या फिर आप इसको सेम रख रहे हो तो फिर दोनों मीटर में हो जाएंगे वो, इसको बदलेंगे तो। और या आप यदि इसको सेम रख रहे हो तो इसको बदलो। ये किस में चला जाएगा? मीटर से सेमी में। आंसर किस में आएगा? सेमी में। लास्ट में आप आंसर सेमी में निकाल दो चाहे मीटर में निकाल दो, लास्ट वाले आंसर जो सेमी में आएगा उसको अपन मीटर में बदल सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी निकाल दो, दोनों सही है। ऐसा जरूरी नहीं आंसर मीटर में निकाल रहा हो तो मीटर। क्या पर्सन में क्षेत्रफल मीटर में बोला है क्या? पर्सन में क्षेत्रफल थोड़ी ना मीटर में मांगा है अपने से कि भाई मीटर में बताओ सेमी में बताओ। क्षेत्र में मांगा है, चाहे मीटर में निकालो चाहे सेमी में निकालो। ये बातें आपको आनी चाहिए। ये बात बहुत, जैसे मान लो कोई आपसे बोले कि 5.2 किलोमीटर को मीटर में बदलो, बताओ कैसे बदलोगे? 5.2 किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलोगे? भाई किलोमीटर को मीटर में बदलना है, वहां देखो ना, छोटा बड़ा में जा रहा है, बड़ा छोटा में जा रहा है। देखो 5.2 को गुणा करोगे, भाग दोगे, बोलो किससे? 1000 से। 1000 से गुणा करो, बोलो कितना आ जाएगा? देखो तो 5000 तो सीधा बन रहा है, 5200 आ जाएगा। 5000 ये 1 0 हट जाएगी जान रही बोर्ड से। अब ये याद नहीं रहता, आपको याद रखने का। देखो मैं कैसे याद रख रखा हूं इनको, देखो सुनो। ऐसे बताओ, बड़ा छोटा में जा रहा है, दिमाग लगाना, बड़ा छोटा में जा रहा है और यहां छोटा बड़ा में जा रहा है। आप ये बताओ, अपने पहले गुणा सीखते हैं या पहले भाग सीखते हैं? पहले गुणा सीखते हैं, गुणा ही सीखते हैं ना पहले। हाँ पहले क्या सीख? गुणा हो गया ना, सही। अब सुनना है, ऐसे बताना जैसे अपना कोई भी छोटा है, किसी का एग्जांपल मान लो, जैसे मान लो अपने शुरू से लेकर अपने शुरू से काम चला रहे, अपने मकान बना रहे हैं, मान लो सपोर्टेड। तो ये मकान बनाने में अपने को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मेहनत भी खूब सारा होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अपने को। ज्यादा मेहनत किस में है? मकान बनाने में। क्या कोई मान लो रोड वगैरह का काम वगैरह चल रहा है, तुड़ाना है अपने को, जैसे पे मंगाएंगे अपन, कितने टाइम लगेगा? मतलब हाँ, आसान कौन सा है? छोटा से बड़ा बनाना आसान है, या छोटा बच्चा है उसको बड़ा बनाना
मतलब छोटा से बड़ा बनाना आसान है या बड़ा से छोटा बनाना आसान है? समझ गए होंगे। आसान कौन सा है? बड़ा से छोटा बनाना। गुणा करना आसान है या भाग देना आसान है? गुणा करना आसान है। तो फिर उस आसान फोर आसान है ना। हाँ, आसान फोर आसान। समझ गए होंगे सर। इस तरीके से याद कर लो, ऐसे याद हो जाएगा कि भाई गुणा आसान है, गुणा आसान है तो बड़ा से छोटा बदलना आसान है, तो बड़ा से छोटा में बदल लो, गुणा करो, आसान काम करो। समझ रहे हो क्या? और बड़ा से छोटा से बड़ा में बदलना मतलब हार्ड काम है, तो फिर भाग देना है। किन का भाग देना? अंतर का। अंतर जरूर याद रहना चाहिए, छोटा बड़ा का अंतर याद होना चाहिए। तब हाँ, ये बातें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं रब करूंगा इनको। अब दोनों में से एक काम करना आपने को, या तो दोनों को, या तो इसको सेम रखो तो इसको चेंज करो, और इसको सेम रखो तो उसको चेंज करो। दोनों को चेंज कर बता दूंगा, दोनों को चेंज कर बता दूंगा पक्का। इसको हटाऊंगा मैं, ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, चलेंगे आगे। तो ऊंचाई वो लिख दे, ऊंचाई, आवाज परसेंट में देखो, ऊंचाई h बराबर कितना है? 1.45 मीटर, 1.45 मीटर। मैं इसको बदल रहा हूं, ऊपर वाले को नहीं बदल पाया मैंने, इसको बदल रहा हूं मैं, दोनों को बदल के बताऊंगा। 1.45 गुणा 100 बराबर 145 सेमी। सेमी में बदल गया, सेमी में बदल गया दोनों। और अर्धगोले में तो क्या चलेगा? सिर्फ है त्रिज्या चलेगा। अर्धगोले में तो क्या चलेगा? त्रिज्या चलेगा, त्रिज्या चलेगा। क्या किसकी त्रिज्या क्या लिखेंगे अर्धगोले में? बोलो, अर्धगोले में क्या चलेगा? अर्धगोले में त्रिज्या, बोलो भाई 1-2 करना पड़ेगा या सेम है? सेम ही है। 1-2 करना पड़ेगा, सेम है। चले तो त्रिज्या आर कितनी है? दोनों की सेम है। अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर है। पीछे वाला पर्सन उदाहरण नंबर कौन सा? पीछे तीसरा, जिसमें अलग अलग थी ना, देखा होगा R1 R2 किया था। इसमें R1 R2 नहीं करेंगे, दोनों सेम है। तो कितना होगा त्रिज्या? 30 सेमी। क्या सेमी में रख रहे हैं क्या? जी सेमी में रख रहा हूं मैं। तो दोनों सब सेमी में चेंज हो गए। एक तो सेमी में था ही, जो एक नहीं था उसको अपन सेमी में बदल दिया 100 से गुणा करके। मीटर को सेमी में बदलेंगे तो बड़ा छोटा में जाएगा, गुणा होगा। ठीक है, अब चलेंगे आगे। आता वाली लाइन में वो लिखी जाएगी जो पर्सन में लास्ट में बोला है इसने। आता वाली लाइन में पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सुन लो, अब देखना कौन सा सूत्र लगेगा, किसका लगेगा। मेन बात है, सूत्र बनाऊंगा अब हर बार की तरह सूत्र बनाएंगे। अब चलो सूत्र बनाए। कौन बोल रहा है? अतः पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कहा सूत्र क्या लगेगा? सुनो ध्यान से, एक बार ध्यान देना। यहां से खोखला है, ऊपर से भी खोखला है। पर्सन में बोला है, ये पर्सन में बोला है। उदाहरण नंबर 3 में ध्यान दो। उदाहरण नंबर 3 में नीचे वाला लिया था अपन, जो रॉकेट था उसमें नीचे वाला यूज किया था, वो खोखला नहीं था। याद करो, पाई आर स्क्वायर सूत्र लगाया था मैंने लास्ट में। जहां पर पीला कलर किया था वहां पर गोल वाला ही नहीं लिया था। सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? पीला कलर किया था वहां गोल वाला ही नहीं लिया था मैंने नीचे वाला भी लिया था, ऊपर वाला ले नहीं सकता, बंद था वो। लेकिन ये वाला, ये भी खोखला है और वो भी खोखला है, पर्सन में बोला है इसने, तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। बेलन की बात करूं, सिर्फ बेलन की बात करूं, बेलन का चारों ओर का आएगा।
बेलन का किसका आएगा? चारों ओर का। तो चारों ओर का में कौन सा सूत्र लगेगा बेलन में चारों ओर का? जब वर्त नहीं आए, जब वर्त नहीं है, दोनों ही वर्त नहीं है, चारों ओर का ही आए, बता रखा है मैंने आपको। कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा? 2 पाई आर एच। एक मिनट सुनो, अभी काम नहीं पूरा हुआ। 2 पाई आर एच, इधर आए, एक्टिव होके देखना, इधर सुनना ध्यान से। मैं दूसरा पेन ले रहा हूं, आप देखना। ऐसे बताओ, इसकी बात करें पृष्ठीय क्षेत्र में, मैंने ये बताया था। देखो ये किनारी, देखो यहां से खोखला होगा, ऐसे होगा, या ऐसे ऐसे घूम के होगा, ऐसे। सुन रहे मेरी बात? ऐसे होगा। और ये किनारी आ गई अपने पास, देखना ये वाली किनारी, देखो ये वाली किनारी ले ली मैंने, ये वाली किनारी ले ली, मतलब गोल हिस्सा आ चुका है, गोल हिस्सा पूरा आ चुका है। किसमें आ गया? इसमें। अब बच्चा क्या, सुनो, नीचे से खोखला है, नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर से देखना, ऊपर से ये किनारी आ रही है, ये बच रही है, ये नहीं ली मैंने, ये सिर्फ यही आ रही है, ध्यान दो, यही है ना। और यदि अर्धगोला में सिर्फ यही आए, अर्धगोला में ऊपर वाला खोखला हो, यही आए, तो बता रखा मैंने सूत्र अर्धगोला का। अर्धगोले में नीचे ये नहीं आए ना, ये वाला, जैसे मान लो ये अर्धगोला है, इसमें ये यदि नहीं आए, सिर्फ ये ही आए, तो मैंने सूत्र बताया था आपको, 2 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का वक्र लगेगा। और यदि ये भी शामिल हो तो फिर कौन सा लगेगा अर्धगोले में? 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें तो कौन सा लगेगा? तो समझ गए, ये लाइन, जो ये लाइन ही तो है ना, इस लाइन का क्या हो गया? 2 पाई अर्धगोले का कौन सा वक्र या संपूर्ण वक्र? 1 2 करो, 1 2 कुछ कर रखा है क्या? कुछ नहीं कर रखा। आर तो सेम ही है, कॉमन ले लो, थोड़ा सा सिंपलीफाई। एक प्रकार का सूत्र यही लग जाएगा, सूत्र यही बन जाएगा, यही सूत्र बन जाएगा, ध्यान दे। लेकिन सूत्र ऐसे डायरेक्ट ये नहीं लिखना है, ध्यान दे। कॉमन लो 2 पाई आर, अंदर क्या बनेगा? एच प्लस आर। मान रखो, मान रखो बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर का मान, आर का मान 30, इंटू में एच का मान 145, एच का मान 30 हो गया। हल करो, 22 दूनी 44, और 44 को 3 से गुणा करोगे, 44 को यदि 3 से गुणा करो, 3 चौक 12, 12 1 13, 132 हो गया। 0 बट्टा में कितना है? 7, और गुणा में कितना है? गुणा में 145 में 30 जोड़ दो तो 175। 175 इन सवालों में आगे कैलकुलेशन करने में ध्यान दिया करो। 175 तो इनमें, हाँ आगे चलेंगे अपन। ये हटाऊंगा मैं फॉर्मूले वगैरह, 2 डबल तरीके से करेंगे तो फिर तो इसको काट देंगे, ये कट जाएगा पूरा। कितनी बार गया? 25 बार कट जाएगा पूरा। चलो 1320 गुना 25 कितना आएगा? देखो 0 तो लास्ट में आ जाएगा। 25 दूनी 50, असल की 5, असल की 5, 25 75, 5 80, असल की 8, 25 25 और 8 33, सेमी स्क्वायर। अब सुनना, अब आपका आंसर सुनना, मीटर में आ रहा है तो सुनो, ध्यान देना। यदि 33,000 में यदि डबल 100 का भाग दोगे, सुना ध्यान से, डबल 100 का क्यों? एक सेमी आता तो सेमी को मीटर में बदलने के लिए मैंने बता रखा है 100 का भाग देते हैं, लेकिन सेमी स्क्वायर सेमी, ये डबल सेमी कहां से आ गए? सुनो मैं बताऊं, देखो एक तो सेमी आर का, एक सेमी एच का, तो सेमी स्क्वायर बन जाएगा। अरे एक ही सेमी होता तो 100 का भाग देता, लेकिन डबल सेमी है, सेमी गुना सेमी, तो डबल सेमी को 100 गुना 100 डायरेक्ट नहीं, मीटर में बदल गया। अब ये किस में हो गया? ये मीटर स्क्वायर में हो गया। ऐसे बताओ, 1 मीटर बराबर में होता है 100 सेमी, 1 मीटर स्क्वायर बराबर होगा 10,000 सेमी स्क्वायर। सुनो ध्यान से, ध्यान तो देखो, इस बात को सुनो, देखो सही बात बोल रहा हूं मैं। 1 मीटर को 100 सेमी होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर 10,000 सेमी स्क्वायर हो गया। 100 गुना 100, तो कितनी बार 100 का भाग देगा? 2 बार। काट दोगे इनको, कितना आएगा? 3.3 मीटर स्क्वायर। ये लो आपका आंसर। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पूरा नंबर देगा अगला, एक नंबर भी नहीं कर सकता, चैलेंज है। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पक्का बोल रहा हूँ।
अब मैं आपको वैसे बदल के बताऊं डायरेक्ट मीटर स्क्वायर में। यदि मैं ये सेमी सिस्टम कर दिया मैंने, तभी आंसर सेमी में आया, नीचे जाके मीटर में बदलना पड़ा अपने को आंसर मैच करने के लिए। चाहो तो आप यहाँ छोड़ सकते हो। अब सुनो, अब यदि मैं इसको सुनो ऐसे करे, देखो मैं लिख दू बेलन में, सुन रहे हो इधर, मैं लिख देता हूं बेलन में, सुनो एक मिनट ध्यान दो, मैं लिख दू बेलन में, और माना कि एक मिनट रुक, माना कि डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा। त्रिज्या यहाँ पर वो लिखना चाह रहा था, लेकिन लिखूंगा, या लिखना चाहो आप लिखना चाहो तो लिख दो, वो लिखा था अभी 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 गुना 100 या 10,000 सेमी स्क्वायर ऐसे लगा। नहीं जरूरी नहीं है, कोई अपना समझने के लिए लिख सकते हैं, जरूरी नहीं, एग्जाम के लिए कोई जरूरी नहीं। डन। तो त्रिज्या कितना होगा आर, तीस सेमी, 30 सेमी त्रिज्या हो गया। तो यही बदल दो इसको, 30 बटा 100, 0 से 0 कट गया, 0.3 मीटर। कई बच्चों को ये नहीं आता है, 10 का भाग देते हैं तो पॉइंट इधर चला जाता है, पॉइंट 0.3 ध्यान। अब चलो इधर क्या आएगा, आर्ध, सुन रहे हो, आर्ध गोले में त्रिज्या आर कितना आएगा, आर जो आएगा वो सीधा लिख दो, अबे त्रिज्या आर सीधा लिख दो कितना, 0.3 मीटर। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ डायरेक्ट लिख दो 0.3 मीटर, क्योंकि उधर निकाल दिया अपन, उस तरफ निकाल दिया। अब अत्ता वाली लाइन आता है, आता है पक्षी स्नानागार, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठ ये क्षेत्रफल। तरीके से समझना, सूत्र वो यूज कर लेंगे, सूत्र वो यूज हो जाएगा क्या, बताओ सूत्र कौन सा लगेगा, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन आएगा 2 पाई आर, अंदर जाएगा एच प्लस में आर, मान रखो 2 गुना 22 बटा, अब बोलो आर कितनी है, आर बोलो आर कितनी है मेरे पास 0.3, एच कितनी है 1.45, आर कितनी है 0.3, हल करो, 22 44, 44 गुना 0.3 बटा में कितना आएगा 7, और गुना में बताओ कितना आएगा, जोड़ो इनको, बोलो 145 में 0.3 जोड़ दो कितना आएगा, 1 पॉइंट कितना आएगा 1.75 आ जाएगा, 1.7, ये 3 इसमें जुड़ेगा 4 में, ध्यान दो, इसको इससे काटोगे ना, इस काटोगे तो कितना आएगा, भाग देने पड़े, ध्यान दो 0 पॉइंट आएगा क्या, 0.25 आ जाएगा ना, सही है। आ जाओ गुणा कर दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13.2 गुणा 0.25, बताओ कितना आएगा, देख लो शांति से, वो आंसर सीधा आ जाएगा, कितना आएगा 3.3, आगे 0 आएगा क्या, वैसे 0 तो आएगा क्या आगे, गुणा किया 0 आएगा, कितना 0 आएगा, 2 0 आएगा, पॉइंट लग जाएगा 3 पे, तो ये हो गया 3.3 मीटर स्क्वायर। चलो देख लो, दोनों से कर सकते हो आप। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस मीटर को किस में बदलना पड़ा, और फिर लास्ट में सेमी को किस में बदलना पड़ा, कितनी जगह बदलने पड़े, लेकिन वहां पे एक जगह बदला, कोई सा भी कर सकते हो। देखो डबल तरीके से करवाया, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो एग्जाम में डर रहे। और आप यदि आप ऐसे करो, हाँ पता कैसे चलेगा हमारे को आंसर 3.3, आप यहाँ छोड़ दो ना, समझ रहे हो क्या, यहाँ छोड़ दो आंसर करेक्ट आएगा, और उसको वहां छोड़ दो, उसको तो वहीं छोड़ना पड़ेगा ना, उससे सीधा आंसर आ जाएगा, इससे लास्ट में आ जाएगा। 100 का भाग दोगे, कितने बार दोगे, 2 बार, क्यों, क्योंकि मीटर सेमी स्क्वायर है, एक सेमी को बदलोगे तो फिर 100 का एक बार भाग देना है, सेमी स्क्वायर है फिर कितनी बार देना, 2 बार। चलो अपने उदाहरण हो गए सारे कंप्लीट।
1 से लेकर 4 तक उदाहरण हो गए। प्रश्नावली चलेगी। प्रश्नावली 12 पॉइंट आपके, प्रश्नावली 13 पॉइंट 1 के उदाहरण नंबर 1 से 4 हो गए पूरे। प्रश्न नंबर पहले में देखो डायग्राम बना दिया मैंने कुछ। 2 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना भाई, 2 घनों प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब आया। देखो आयतन में क्यूब लगता है। दोनों घनों का आयतन, इसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आयतन भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रत्येक का आयतन, दोनों घनों की भुजा सेम होंगी। तो प्रश्नानुसार सीधा देखो, प्रश्नानुसार प्रत्येक घन का आयतन कितना होगा, प्रत्येक घन का आयतन बराबर में 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक मिनट ध्यान देना, आयतन का सूत्र लगा दो नीचे, आयतन का सूत्र लगाओ। आयतन का बोलो, आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब बराबर में 64। आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन एक क्यूब होता है। यहां से देखो ए बराबर में, सुन रहे हो, ए बराबर में रूट में 64 और करनी चिन्ह के अंदर आएगा 3, या आप रूट में 64 की पावर 1/3 कर लो। दोनों में से एक सही है, दोनों में से एक कर सकते हो आप। हाँ, तो ए बराबर में आएगा, ए बराबर में आएगा देखो 64 का कंडीशन में 3, यह आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, या कितनी बार आएगा, 2 2 6 बार आएगा 2, या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 की पावर 1/3 की पावर 1/3 है। ध्यान देना, घात कितनी आ रही है, 1/3। आ जाओ हल करोगे, ये 64 का भाज्य गुणनखंड करके निकाले जा सकते हैं। ध्यान दो, ये नहीं पता है तो जोड़े में से एक बाहर ले लेते हैं। यहाँ दोनों में से एग्जाम में एक ही कर लेना, या लगा के 2 तरीके बता रहा हूँ, या तो रूट वाला तरीका कर लेना या घात वाला। ये घात वाला तरीका है, ये रूट वाला है। यहाँ से जोड़े में से एक बाहर ले लो, 3 के जोड़े में से, सॉरी 3 के जोड़े में से घनमूल है ना, 3 के जोड़े में से एक बाहर लेना। 3 के जोड़े में से 2 का वर्गमूल नहीं है, स्क्वायर होता तो होता। तो 2 गुना 2, सिर्फ 2 गुना 2, यहाँ कितना आएगा, 2 की पावर कितनी होगी बताओ मेरे को, 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर है 6 की होल पावर है 1/3। कितना आ गया, ए का मान 4, या 2 की पावर 6 गुना 1/3, 3 का पावर 2 को काट देगा तो कितना आया, 2। बोलो कितना आ गया, या में 2 की पावर 2 आ गया, 2 की पावर है, अरे मैं काट रहा हूं इसको, 3 का भाग 6 में दिया 2, 2 की पावर 2 कितना आया, 2 की पावर 2, ये भी कितना आ गया 4। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, अरे 2 तरीके बता रहा हूँ आपको, जो अच्छा लगे वो ही कर लेना। आप 2 या मत लगाना आप एग्जाम में। करनी चिन्ह में 3 जरूर लगाए, करनी चिन्ह में 3 नहीं लगाओगे, ये करनी चिन्ह बोला जाता है, ये रूट है इसका, इतना सा ये इतना पावर है ना, ये करनी चिन्ह बोलते हैं इसको। इसमें 2 लगाते हैं या कुछ भी ना लगाए, या तो 2 लगाए या कुछ भी ना लगाए तो वर्गमूल बोला जाता है। यदि 3 लगाते तो घनमूल बोला जाता है, बल्कि 3 आएगा यहाँ क्योंकि क्यूब आ रहा है इधर, तो यहाँ 3 जरूर लगाना, नहीं लगाओगे तो वर्गमूल वाला जाएगा, जो कि 8 आएगा इसका, फिर 64 का ध्यान दे। या फिर ये तरीका देखो, या में अलग अलग तरीके करा दो, 2 तरीके है या। हाँ, भुजा कितनी आई बोलो, घन की भुजा कितनी आई, घन की भुजा, इसलिए जो घन की भुजा है, घन की भुजा है वो कितना आएगा, ए बराबर है, घन की भुजा ए है ना, ए वो कितनी आएगी, ए बराबर में आ गया 4 सेमी, घन की भुजा ए 4 सेमी आ गई। ये जो 2 घन है इनमें से प्रत्येक की भुजा आ गई अपने पास, प्रत्येक की भुजा कितनी सेमी आ गई, 4 सेमी आ गई। बोलो ये कितनी सेमी है, ये ऊपर वाली 4 ये 4 सेमी है, और ये खड़ी वाली ये भी 4 सेमी है, ये भी 4 सेमी है, और ये भी 4 सेमी है। अब इनसे घना बनता है,
इनको मिलाए, इनके संलग्न फलकों को मिलाए, सुन रहे हो? इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, आपस में मैच कर देंगे, मिला देंगे तो दो घनों से क्या बनेगा? घनाभ। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मैंने बोला था पृष्ठीय आए, न संपूर्ण आए न वक्र आए तो संपूर्ण ही होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र? 4-6 दीवारों का। इसकी एल चाहिए, बी चाहिए और एच चाहिए। एल कितनी होगी? दिमाग लगाओ। 4 ये होगी, इधर से 4 वो होगी, लंबाई 8 हो जाएगी। लंबाई सुन रहे हो? प्राप्त लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? तो यार लिख दूंगा प्राप्त घनाभ की मापे, प्राप्त घनाभ की मापे। लंबाई बोलो, एल कितनी होगी? 4 प्लस में 4 कितना सेमी हो जाएगी? 8 सेमी। कितनी सेमी हो जाएगी? 8 सेमी। प्राप्त घनाभ की लंबाई। चौड़ाई बी कितनी होगी? चौड़ाई तो वही रहेगी, चौड़ाई तो बी उतनी रहेगी ना चौड़ाई। अरे ये कितनी सेमी होगी? ये वाली कितनी सेमी होगी बताओ? 4 प्लस में 4 कितनी सेमी होगी? 8 सेमी। ये कितनी हो गई? ये तो 4 ही रहेगी ना, ये तो 4 ही रहेगी। ये भी कितनी रहेगी? 4 ही रहेगी। चौड़ाई ऊंचाई 4-4 होगी, लंबाई दुगनी हो जाएगी। समझ रहे हो? चौड़ाई ऊंचाई 4-4 होगी लेकिन लंबाई तो दुगनी हो जाएगी। कितनी? 8 सेमी। आ जाओ, चौड़ाई बताओ 4 सेमी, ऊंचाई बताओ इसकी, ऊंचाई बताओ भाई। एच कितना आएगा? 4 सेमी आएगा। अतः वाली लाइन में देख के निकाल दो पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछा है, निकाल दो क्षेत्रफल। अतः प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो सूत्र। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस, मान रख दो, मान रख दो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने प्राप्त अपने पास निकालिए अपने। कितना आएगा मान बोलो? 2 इंटू एल कितना है? लंबाई 8, 8 गुना 4, 4 गुना 4, देखो जोड़ आ रहा है बीच में, 4 गुना 8 कितना हो गया? 2 इंटू 32 प्लस में 16 और प्लस में 32 कितना हो गया? बोलो। 2 गुना 32, 16, 32 कितना हो गया? 10, 0 आ जाएगा इधर तो, 3 और 3 6, 80 हो गई क्या? 80 हो गया, जो क्या आएगा? 160 सेमी स्क्वायर। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेमी स्क्वायर आ गया। पहले घनाभ का आयतन कितना है? 64 सेमी स्क्वायर। दूसरे का क्यूब, दूसरे का आयतन है। आयतन से भुजा निकाली, किसकी निकाली? आयतन से भुजा, घन की। घन की भुजा कितनी सेमी आई? 4 सेमी। 4-4 आ गई तो लंबाई कितनी होगी? 8 होगी। और चौड़ाई कितनी होगी? 4 ही होगी। ऊंचाई चौड़ाई सेम होगी लेकिन लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 8 सेमी। देख लो आराम से, कल ये तरीके से देख लो। ये मिलेगा तो ऐसे बन जाएगा पूरा। ये वाला किससे मिलेगा? इससे मिलेगा। ये वाला पार्ट इससे मिलेगा, आपस में ये मिल जाएंगे ऐसे। मतलब जो ये 4 किनारी है ना, यहाँ 4 किनारी, वो इसके ऊपर लग जाएंगी ऐसे ऊपर। ये किनारी इसके ऊपर लग जाएगी, ये वाली किनारी इसके ऊपर लग जाएगी। ऊपर लग लग के ये पूरा ऐसा बन जाएगा। आप कहोगे छोटा बन गया, छोटा नहीं बना, बीच में जगह भी थी, स्पेस था, कुछ स्पेस था ना। ये 4 सेमी लंबाई, ये 4 सेमी, तो ये 8 होगी। चौड़ाई, ऊंचाई तो 4 ही है लेकिन चौड़ाई भी 4 ही है। तो मैंने क्या लिखा? प्राप्त घनाभ की मापे। मापे मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई कितनी होगी? 4 4 8, चौड़ाई भी, ऊंचाई सेम। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, पृष्ठीय होता है। ये सूत्र होता है क्षेत्रफल। देख लो आराम से। कौन सा 3 है? ए बराबर है, ए बराबर 3। देखो ये जो 3 है ना, ये 3 ये कहता है कि ये घनमूल है। बस इस मतलब जोड़ा 3 3 का बनेगा। ये घनमूल है, इसका वर्गमूल कितना आता? इसका वर्गमूल तो 8 आता। यदि क्या होता है यहाँ? स्क्वायर होता तो रूट ही लगता सीधा। अपन रूट ही लगाते थे तो कभी नहीं लगाते यहाँ 3 2 रूट में। यहाँ 2 लगना चाहिए लेकिन नहीं लगाते अपन, लेकिन 3 तो लगाना ही पड़ेगा। 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लेकिन 3 तो अपने को लगाना पड़ेगा पक्का। 3 आप नहीं लगाओगे तो वर्गमूल बनेगा, 4 नहीं आएगा फिर 8 आएगा।
समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? 2 2 के जोड़े से 3 2 आएंगे, 3 बार 2 आएंगे, गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आएगा। हाँ, वो 3 का मतलब ये हो गया कि भाई घनमूल हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ा 3 में से लेना है ये बताना। बाकी 3 यहाँ इस्तेमाल नहीं आएगा नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि 64 का वर्गमूल नहीं है, 64 का घनमूल है। घनमूल का मतलब एक ऐसी संख्या ढूंढो उसको उसी से 3 बार गुणा करे तो कितना आ जाना चाहिए? 64। 64 का घनमूल 4 होता है, 27 का घनमूल 3 होता है, ऐसा घनमूल है। 8 क्लास में चलता था घनमूल वाला चैप्टर। चलेंगे दूसरे प्रश्न में, ऐड कर लो इसको तरीके से।